भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के कर्मों के फल उसे अवश्य ही भुगतने पड़ते हैं। एक बार सुभद्रा ने भाई भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भैया क्या कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है? तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा से कहते हैं, हाँ बहन, लेकिन यह बात तुम क्यों पूछ रही हो? मित्रों, सुभद्रा ने एक सपने में अपने कुल का विनाश देखा था और वही विनाश महाभारत के युद्ध के उपरांत हम सभी ने देखा था। भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा से कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, और वही बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। इसलिए कर्म करने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। उस कर्म का वैसा ही फल हमें जरूर मिलेगा, इसलिए कभी बुरा कर्म मत करना, और तो और उसके बारे में सोचना भी मत। इस मृत्यु लोक पर कर्म फल के सिद्धांत से कोई नहीं बच पाया है, स्वयं मुझे भी श्राप युक्त होना पड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, है सुभद्रा, मैं तुम्हें इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से पूरा सुनना। तब श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे सुभद्रा, गौतमपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम सतेंद्र था। उनके यहाँ बहुत पूजा पाठ और मन्नतें मांगने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी, प्रजाप्रेमी और ईश्वर का भक्त था। उसने महादेव का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोष था। वह राजा से कभी कोर्ट याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ही प्रसन्न थे। उस राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए, लेकिन उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया था। फिर कुछ साल गुजर जाने के बाद राजा ने अपने बेटे को शिक्षा दिलाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दिया। विवाह करके जिस दिन वह राजकन्या अपने राजमहल में आई, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तो वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जेवरात से जड़ित मुकुट और एक तलवार रखी हुई थी। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार महल से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वो डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई, जो राजकुमार की गर्दन से जा लगी। उसी से राजकुमार का सिर कट गया और वह तुरंत ही मर गया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, राजकन्या अपने पति के मरने का दुख करने लगी, शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ही यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथ हो गई। आप तो जानते ही हैं, लेकिन राजा के सामने मैं सत्य ना कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। किंतु जब प्रातः काल में पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने जस को देख करके विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से कहने लगी, हाय हाय, मेरे पति को कोई मारकर भाग गया, मेरे पति को कोई मार डाला। यह सुनकर के सभी लोग इकट्ठा हुए और राजा साहब भी आकर के उससे पूछने लगे कि किसने मारा। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि वह कौन था, लेकिन उसे महादेव के मंदिर में जाते हुए जरूर देखा था। तब राजा समेत सभी लोग महादेव के मंदिर में आए तो उन्होंने केवल ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा और उसको पकड़ लिया और पूछा, बता, तूने राजकुमार को क्यों मारा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो आज तक उनका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर ही साक्षी, और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। किंतु ऐसे अवसर पर ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। फिर मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सुभद्रा, उस राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था, यह ब्राह्मण निर्दोष है। लेकिन लोगों के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है,
तेरा वह हाथ मैं काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस सारी घटना पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी दोषी मान के उस देश को छोड़ के चला गया। उसके बाद वह खोज करने लगा कि अगर कोई विद्वान ज्योतिषी मिल जाए तो बिना किसी अपराध के हाथ काटने का मैं उससे कारण पूछ लूंगा। तब किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। फिर वह उनके घर पर पहुंचा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं सुभद्रा ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे तो उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा कि माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अभद्र असहाय दुर्वचन बोले और ब्राह्मण का भी अपमान किया, जिसको सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का हाल पूछने आया था, लेकिन अब तो मैं इनका हाल पहले पूछूंगा। इतने में ही ज्योतिषी जी भी आए और घर में प्रवेश करते ही उस ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वधन कह करके उनका तिरस्कार किया, लेकिन ज्योतिषी चुप रहे और अपनी स्त्री को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके पश्चात वह अपनी गद्दी पर बैठे ब्राह्मण को देख के ज्योतिषी ने उससे कहा, कहिए आपका कैसे आना हुआ। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले आप अपना ही हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार भला क्यों करती है। जो किसी से नहीं सहा जाता आप कैसे उसे सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है। तब ज्योतिषी महाराज ने कहना शुरू किया, यह मेरी स्त्री नहीं है, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखो अर्थात भाई पुत्र शिष्य पिता गुरु संबंधित जो कुछ भी है सब अपना ही कर्म है, यह स्त्री पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखो अर्थात भाई पुत्र शिष्य पिता गुरु संबंधित जो कुछ भी है सब अपना ही कर्म है, यह स्त्री पत्नी नहीं, मेरा किया हुआ कुकर्म है और यह बिना भोगे कटेगा भी नहीं। अपने किए हुए जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म होते हैं उन्हें नित्य रूप से ही भोगने पड़ते हैं, और बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों सालों के गुजरने पर भी कर्म नहीं छूटता। इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी खुशी भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ना को भी बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि अगले जन्म में इस कर्म का फल ना भुगतना पड़े। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या कर्म किया था। फिर ज्योतिषी ने कहना शुरू किया, यह हमारे पिछले जन्म की कहानी है। मैं कौवा था और मेरी पत्नी एक गिद्दी थी। इसकी पीठ पर एक जख्म का फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और बहुत कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार के इसे और भी ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह तड़पती तो यह देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर भी नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता हुआ फिरता था। यह जहां भी मिले वहीं इसे मैं दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से कई मील दूर के जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे घना जंगल था, उसी में यह रहने लगी। वन में हरा हरा घास खाके और मेरी चोटों से बच के सुखपूर्वक रहने लगी थी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा और यहाँ इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोट मारने लगा तो अचानक ही मेरी चोंच इसकी रीढ़ की हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी मेरी चांच ना छूट सकी और मैंने भी चोंच को निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन यह ना निकल पाने की भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा ऐसा सोच के यह गंगा में प्रवेश कर गई। लेकिन वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। अंत में यह गहरे प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह अत्यधिक तेज होने के कारण हम दोनों ही उसमें बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा के प्रभाव से यह ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा अभागी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी पत्नी हुई है। अब यह जीवन पर्यंत अपने मुख से गाली दे दे करके मुझे दुखी करेगी और मैं भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझ करके सहन करता रहूंगा।
और इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह सब मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। फिर मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, तब ज्योतिषी ने कहा, अब तुम अपना प्रश्न पूछो। तब उस ब्राह्मण ने अपना वह सारा समाचार सुनाया। ज्योतिषी से पूछा, उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ जैसे ने अपराध का हाथ क्यों कटवाया? तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, यह आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार पार्थी था। जब पारधी गाय को मारने लगा, इधर कोई गाय तो नहीं गई, किंतु आपने कठोर व्रत कर रखा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तब जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा किया था। फिर कसाई ने उस गाय को मार डाला और वह गंगा किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल ही रहा था। इतने में ही जंगल से एक बाघ निकला और उसने गाय कसाई दोनों को खाकर के जंगल में वापस चला गया। गाय और उस कसाई दोनों की हड्डियां गंगा जी में बह गई। मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार तथा गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पिछले जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को एक साथ लाया था। क्योंकि पारधी ने गाय को चाकू से मारा था, इसी कारण से राजकन्या के हाथों से तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह से कर्म अपना फल देकर निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा करके किया था, उसी पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवाया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, यही कर्म का फल है। ऐसा निश्चय करके जब तुम सुखपूर्वक रहो, क्योंकि कर्म का भोग कभी भी मिटता नहीं। मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को माने और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, बल्कि चरित्र की क्षमता को बनाए रखने में आसानी होगी।